वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिलेश सिंह। आज के इस वीडियो में हम पेरोल शीट का एक नया क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में हम ऑलमोस्ट जो टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हर एक पार्ट में अलग-अलग टाइप से देखा, सीखा, उसमें कुछ ना कुछ नया पॉइंट सीखने को मिला। अब इसमें हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर करेंगे और सीखेंगे कि इसमें क्या है। कुछ इसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें नया सीखने को मिलेगा आपको। चलिए, तो अब मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन में गिवन क्या होगा। मैंने आपके लिए ये टेबल एक क्रिएट कर रखा है और फॉर्मेटिंग भी कर रखा है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं, और हमें कैसे पेरोल शीट तैयार करना है। चलिए, देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके सामने मैं प्रेजेंट किया हूँ। Prepare a payroll statement of 15 employees on the basis of the following heads given below। अब देखिए, हमने जो भी क्वेश्चन किया पहले उसमें क्या था कि हेड नहीं गिवन होता था, लेकिन अब इसमें हेड्स गिवन है। तो अब इस हेड्स गिवन के बेस पे हमें क्या करना है, एक्सेल शीट में कॉलम तैयार कर लेना है। पेरोल शीट का हेडिंग डालने के बाद उसके नीचे हम क्या करेंगे, जो जो इसमें गिवन है उसको सबसे पहले हम अपने शीट पे यहाँ पर नंबर वाइज करके जिस कॉलम में जो सा भी दे रखा है स्टेटमेंट, उसको हम पहले ले लेंगे। चलिए, आइए देखते हैं क्या गिवन है। पहले में है एम्प्लॉय कोड, तो पहले नंबर में हम एम्प्लॉय कोड लेंगे, ना कि सीरियल नंबर, क्योंकि इसमें जैसे गिवन होगा वैसे हमको लेना है। तो एम्प्लॉय कोड पहले में लेंगे, दूसरे में एम्प्लॉय नेम, तीसरे में एम्प्लॉय कैटेगरी, चौथे में जेंडर लेंगे, पांचवे में जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसके बाद से नेक्स्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो कितने दूरी वो ट्रेवल कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट में है बेसिक पे, उसके बाद से डीए, नेक्स्ट टीए, डीए नेशनल अलाउंस, टीए टिफिन अलाउंस, या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस, जो भी इसमें गिवन होगा। यहाँ पर टिफिन अलाउंस गिवन है, और यहाँ टीए है यानी ट्रैवलिंग अलाउंस है। एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंसेज। नेक्स्ट में है सीईए यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज, उसके बाद टिफिन अलाउंस, उसके बाद है स्पेशल इंसेंटिव, उसके बाद है ग्रॉस सैलरी, उसके बाद है पीएफ प्रोविडेंट फंड, नेक्स्ट में है इनकम टैक्स, उसके नेक्स्ट में है सैलरी। तो ये जितने कॉलम हमें गिवन है उसको हेड्स को हम सबसे पहले बना लेंगे। जब हमें हेड्स गिवन है तो अब हमें इस सारे क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी नहीं है कि हाँ इसमें क्या गिवन है, नहीं गिवन है, कैसे गिवन है। उसके बेस पे हम हेड्स तैयार नहीं करेंगे। जो हेड्स हमारा गिवन है उसके बेस पर हम हेड्स तैयार कर लेंगे। पहले हम क्या करते थे कि ओवरव्यू लेते थे क्वेश्चन का, क्या पूछा गया है, किसका हेड्स तैयार करें, किसके बाद क्या है, लेकिन इसमें ऑलरेडी हमें गिवन है। तो चलिए, सबसे पहले करेंगे क्या, हेड्स है इसको मैंने यहाँ पर ले रखा है, और इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि नजर आए। देखिए, सबसे पहले इसमें सीरियल नंबर मैंने डाल दिया ताकि काउंट हो सके उसमें, क्योंकि बोला गया है ना कि 15 एम्प्लॉयज। तो जब 15 एम्प्लॉयज बोला गया है तो आप अपने मर्जी से एक साइड में ऐसे सीरियल नंबर दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, कोई उतना खास जरूरी नहीं है, बट सीरियल नंबर हमेशा देते ही हैं ताकि पता चले कितने हैं सीरियल नंबर। अब चलिए, सीरियल नंबर पहले मैं दे करके, और इसमें जैसे यहाँ करूँगा 1-2 लिख करके 2 सेल में नॉर्मली टाइप करेंगे और दोनों को सेलेक्ट करेंगे, फिर कोना प्लस साइन दबाएंगे, और उसके बाद से जहाँ तक लेना है देखिए साइड में कर्सर के कोने पर दिखा रहा है, जहाँ तक 15 है 15 तक आगे करेंगे 17 तक आ रहा है, तो ऐसे आपको ड्रैग कर लेना है, ये हमारा सीरियल नंबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में मैंने लिया है एम्प्लॉय कोड, उसके बाद है नेम ऑफ एम्प्लॉय,
कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय ऐसे करके मतलब जो भी हेड्स गिवन है सारे को पहले मैंने ले लिया है। और देखिए यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर मैंने टाइप भी कर लिया है ताकि यहाँ से पढ़ते जाएं और कमांड देते जाएं, ना कि अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें और पता चले कि क्वेश्चन में क्या गिवन है पता ही नहीं चले। लाइक मान लीजिए इसमें जो मेन एक नजर आ रहा है यहाँ पे, मान लीजिए डीए है, डीए में 4 कंडीशन यहाँ पर गिवन है और चारों को जब हम यूज करेंगे तो फॉर्मूला काफी लंबा होगा, तो उसके लिए बार बार यहाँ से पीछे जाकर देख नहीं सकते, तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे ताकि पता चले यहाँ पर हम जब यूज करें तो क्या क्या है यहाँ। तो इसके लिए मैंने, और जो ये शॉर्टकट में नेम है उसके लिए मैंने यहाँ शॉर्टकट का फुल फॉर्म भी एक टेबल में ले लिया है मैंने, और उसको जो है आउटसाइड बॉर्डर भी दे रखा है एक फॉर्मेट के हिसाब से। और बाकी जो टेबल उसमें गिवन है कैटेगरी का, टिफिन अलाउंस का, स्पेशल इंसेंटिव का, तो वो टेबल भी मैंने यहाँ पर बना लिया है, आपको भी बना लेना है। अब मर्जी है, आप अगर चाहे तो छोड़ भी सकते हैं इसको क्वेश्चन को, अदरवाइज बना ही सकते हैं। तो यहाँ तक था कि हेड्स था और जो भी था उसको हमने कर लिया। अब मैंने हेड्स कैलकुलेट कर, सॉरी हेड्स बना लिया, तो अब जैसे जैसे पॉइंट गिवन है वैसे वैसे जोन सा हेड में होगा उस हेड को हम पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। एक बार ओवरव्यू आप क्वेश्चन को लेकर के देख सकते हैं, लीजिए मैं पूरा फुल फ्लैश कर देता हूँ और उसके बाद से आप स्क्रीनशॉट ले करके और रीडिंग करते रहिएगा। और मैं अभी जो करूँगा वो यहाँ से डायरेक्ट पढ़ते जाएंगे और हम करते जाएंगे कि क्या गिवन है और हमें क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है बेसिक सैलरी हैड टू बी इन बिटवीन 20,000 एंड 80,000 इन द मल्टीप्लायर, सॉरी इन द मल्टीप्लायर ऑफ 10,000। अब देखिए मैंने पहले जो बेसिक बताया था पार्ट वन में पेरोल शीट की वीडियो, अगर मेरा आपने पहले वाले नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिए उसे, ताकि आपको काफी चीजें बेसिक पता चल जाए, उसके बाद आप इसे भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने पार्ट वन में वीडियो बनाया था उसमें बताया भी था कि जो बेसिक सैलरी लेंगे बिटवीन होगा, तो अगर मान लीजिए मल्टीप्लायर में हम चाहते हैं 10,000 20,000 30,000 ऐसे रखना है, तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जितना का मल्टीप्लायर में रखना चाहते हैं उतना हम करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसको मैं सबसे पहले बैकग्राउंड दे दिया हूँ। मल्टीप्लायर ऑफ 10,000, जो सैलरी है बेसिक सैलरी वो लेना है हमें 20,000 से लेकर के 80,000 के बीच में। और ये जो है ना, जैसे मान लीजिए अब 20,000 से ऊपर लेते हैं, मान लीजिए 30,500 नहीं होना चाहिए, ये मल्टीप्लायर होना चाहिए 10,000 में। 500 400 300 ऐसे नहीं आना चाहिए, उसके लिए हम मल्टीप्लायर करेंगे 10,000 से। तो इसको कैसे लेंगे, देखिए जो सैलरी लेंगे इसको हम रैंडमली लेंगे, ना कि हम टाइप करेंगे। टाइप नहीं करना है, रैंडमली लेना है। तो चलिए पहला पॉइंट अब हम करते हैं। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने बेसिक सैलरी लिया हुआ है, बेसिक पे है। इसमें कहीं भी आपको मान लीजिए ये है पहला है 40,000, तो अब इसमें 40,000 500 ऐसा करके कहीं कुछ 400 ऐसा नहीं दिख रहा है। इसके लिए करेंगे क्या, आइए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको करना है जो है रैंडम सैलरी लेना है। रैंडम सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी सेल में मैंने पहले भी बताया था इक्वल टू लगाएंगे, रैंड बिटवीन एक फंक्शन यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर रैंड बिटवीन नीचे आ ही गया है, इसको ले लेंगे। और उसके बाद से अब ध्यान दीजिए 10,000 की मल्टीप्लायर में दिया है, तो अब हमें रखना कितना है, 20,000 से लेकर के 80,000, यानी कि वो भी है हजार में ही है। तो जितने में करना होगा, अब मान लीजिए लाइक यहाँ पर क्या करूंगा, मैं दूंगा 2 और कॉमा लगाऊंगा 8।
क्योंकि अब मान लीजिए अगर यहाँ पर 20 कर दूंगा तो मल्टीप्लायर जो करेंगे वो 1000 से करेंगे तो वो 20,000 आ जाएगा, लेकिन वो 10,000 के मल्टीप्लायर में है। तो हम नॉर्मली करेंगे क्या कि कॉम 2 और कॉमा लगा करके 8 और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10,000 से। अब उसके बाद हम कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे ये हमारा देखिए 10,000 के मल्टीप्लायर में ही है, मल्टीप्लाई में ही है। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे जितना हमें नीड्स होगा। अब काफी मैंने आगे तक ड्रैग कर दिया है। अब इसको क्या करना है कि आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करेंगे, आप कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद जहां आपको सैलरी में पेस्ट करना होगा ना, मान लीजिए यहाँ बेसिक सैलरी है तो यहाँ पेस्ट करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ साइड में आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पेस्ट करने के लिए फिर राइट क्लिक करेंगे और इसमें पेस्ट के ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से पेस्ट वैल्यू पे करना है क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए। और नॉर्मली पेस्ट कर देगा ना, पेस्ट पैसा, तो फिर वो क्या होगा ना कि जब हमेशा वो बेसिक पे है ना वो चेंज होता रहेगा, क्यों रेंडमली लिए हैं, फंक्शन यूज किया है। वो किसी भी सेल में वर्क करेंगे तो वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले इसको फिक्स कर ले। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे तो वैल्यू पेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब मैं इसको क्लिक कर दूंगा, देखिए ये हमारा वैल्यू पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पर देखिएगा आप, तो यहाँ बार बार चेंज होता रहेगा अगर किसी भी सेल में कुछ भी करते हैं तो, रैंडम सैलरी वाला। अब देखिए जो यहाँ एक्स्ट्रा है ना, जितना भी एक्स्ट्रा उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से उसको हम डिलीट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा वाला था वो डिलीट हो गया। देखिए रैंडम सैलरी जो है यहाँ पे बार बार कुछ भी कहीं कुछ भी कर रहा है तो वो चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ भी टाइप करके साइड में हटेंगे, रैंडम सैलरी जो है ये चेंज हो रहा है। तो ये हमारा था कि जो बेसिक सैलरी है उसको कैसे लेना है। चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, पहला पॉइंट हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है एचआरए की। यहाँ पर बेसिक पे कैसे लेना है ये तो समझ आ गया होगा आपको कि जो है 20,000 से 80,000 के बीच में है, लेकिन ये 10,000 के मल्टीप्लायर में है। तो 2,8 के डिस्टेंस में लेंगे और बाकी 10,000 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लायर होता कि 1,000, तो यहाँ पर अंदर जो लेते ना 20 to 80 जो रेंट बिटवीन ले रहे थे वो वैसे लेते। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कितना मल्टीप्लाई हुआ तो अंदर की वैल्यू में पूरा हमारा वैल्यू आ जाएगा जितना बोला गया हुआ। चलिए पहला पॉइंट डन। अब सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है, एचआरए शुड बी 30% ऑफ बेसिक सैलरी। जो एचआरए है वो 30% देना है बेसिक सैलरी की। अब इसमें कंडीशन क्या बोल दिया कि इफ बेसिक सैलरी इज अप टू 30,000 अदरवाइज 35%। अब देखिए कंडीशन यहाँ आ गया कि 30,000 होगा। देखिए अप टू है ना, तो अप टू का मतलब हो गया कि लेस देन इक्वल टू 30,000। तो अगर उतना होगा तो हमें 30% देना है, अदरवाइज 35%। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोला है कि मेक श्योर नो एम्प्लॉय शुड गेट मोर देन 7,000। अब देखिए यहाँ मोर देन का एक कंडीशन आ गया। अब इसको हम करेंगे क्या, पहले मैं इसको देखिए मोर देन आ गया। एक कंडीशन तो यहाँ पे देखिए 2% दे दिया, एक 30% है, एक 35% है, और दूसरा मोर देन का कंडीशन यानी कि मैक्सिमम जो होगा ना वो 7,000 होगा, इससे अधिक नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो में बताया है कि अगर मिनिमम बोला होगा तो मैक्स फंक्शन होता है यूज, और
मैक्सिमम बोला है तो मीन फंक्शन यूज करते हैं उसके अपोजिट वाला। तो एक कंडीशन आ गया यहाँ पर मिनिमम और मैक्स के लिए। तो यहाँ पर अब इस पॉइंट में मोर देन है तो मीन फंक्शन यूज करेंगे। तो मीन फंक्शन एक आ गया है और एक इफ, दो फंक्शन यूज करना है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर परसेंटेज दो नहीं होता ना, 2% नहीं होता, तो फिर हम तो ये जो मीन फंक्शन यूज करते हैं ना वो एक ही बार यूज होता है। लेकिन अब देखिए एक तो मीन यूज होगा 30% के लिए और उसका कंडीशन लगेगा। दूसरा 35% है, इसके लिए मीन लगाएंगे और इस पे फिर लिमिट लगाएंगे। वैसे एक बार मीन लगाएंगे तो वो तो हो गया कि दोनों का एक ही हो गया, लेकिन दोनों का परसेंटेज अलग है ना। तो इस वजह से अब आइए देखिए कैसे करेंगे कि अब यहाँ एक कंडीशन पहले लगाएंगे कि मान लीजिए कि ये है बेसिक सैलरी है, ये लेस देन इक्वल टू 30,000, देन देना है बेसिक पे का मल्टीप्लाई करना है 30%। और उसका जो मीन है, मीन पॉइंट सॉरी मैक्सिमम है तो मीन फंक्शन के लिए वो वैल्यू 7,000, फिर नेक्स्ट के लिए 35% वाला। आइए यहाँ पर हम करते हैं। देखिए अब इसमें जिसका पॉइंट पहले बोला है उसको करेंगे। पहले हमारा था, अब ऐसा नहीं है कि सबसे पहले कैटेगरी दे दे एबीसी, या अब देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे दे, डिस्टेंस है, नहीं, जैसे जैसे उसमें रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो पहला था बेसिक पे निकालना, बेसिक पे निकाल लिया था। अब सेकंड में एचआरए है। एचआरए को कैसे कैलकुलेट करना है ये देखिए बताता हूँ मैं आपको, यहाँ स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखिए क्या करना है। सबसे पहले इफ बेसिक पे, जो बेसिक पे है बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू 30,000, तो 30,000 लगा दिया। अब कॉमा लगा करके लगाएंगे मीन फंक्शन, यानी कि मैक्सिमम जो था ना 7,000 था तो उसका लिमिट लगाने के लिए मेन फंक्शन यूज करेंगे। अब उसका 30% मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक पे वाले सेल से, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद से कितना मैक्सिमम होना चाहिए 7,000, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अदरवाइज कॉमा लगाएंगे फिर मेन फंक्शन 35% ऑफ बेसिक पे, कॉमा लगाएंगे और 7,000 लिमिट है वो ब्रैकेट क्लोज करेंगे। दो बार, जितने बार इसका ब्रैकेट की नीड होगी उतने बार। अब देखिए यहाँ पर बात करने वाला यह है कि अगर लेस देन इक्वल टू 30,000 मैंने दे दिया, इसका मतलब कि जो 30,000 के बराबर या उससे कम है, तो ये जो है 30% ऑफ बेसिक पे का देगा और वो जो मैक्सिमम रहेगा ना 7,000, तो ये तो 30,000 से कम है। दूसरे बार इफ फंक्शन यूज नहीं करेंगे, ग्रेटर देन 30,000 नहीं लगाएंगे, यहाँ तो कमांड दे दिया तो इसका मतलब कि ये ऑटोमेटिक इतना हो जाएगा। और बाकी जो रह गया अदरवाइज मेन फंक्शन ये, अदरवाइज जो बाकी बच गया उसके लिए 35% मल्टीप्लाई गुणा इतना। अब एंटर कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा। चलिए मैं इसको एंटर कर देता हूँ और फिर से आपको दोबारा मैं करके भी दिखा दूंगा। चलिए देखिए करने के लिए क्या होगा कि जिस सेल में हम कर्सर ऊपर ले जाएंगे, एक एरो का निशान आ रहा है यहाँ पर देखिएगा, एरो का निशान आया उस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ इंसर्ट है, यहाँ से इंसर्ट कीजिएगा, कॉलम एक इंसर्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जिस सेल पर रखिएगा ना कर्सर, उससे पहले एक एक पहले वो जो है कॉलम क्रिएट करेगा। तो अगर आपको देखिए यहाँ एचआरए पे, एचआरए के बाद कॉलम क्रिएट करना होता तो आप नेक्स्ट वाले पर कर्सर रख करके तब इंसर्ट करते। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एचआरए की जो कंडीशन है, मैंने यहाँ पर लिख भी लिया है ताकि सामने रहेगा तो यहाँ से आपको करने में सुविधा रहेगा। सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू, मैं करूँगा इसको इक्वल टू, अब क्या करेंगे इफ फंक्शन यूज करेंगे।
इफ फंक्शन यूज करेंगे, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट देंगे। लॉजिकल टेस्ट बात हो रहा है यहाँ पर, देखिए लॉजिक लग रहा है सैलरी के बारे में बोला है, न कि बोला है कैटेगरी की, न बोला है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जिसके बारे में बात होता है वो लॉजिकल टेस्ट होता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। तो लॉजिकल टेस्ट है जो वो बेसिक। अब बेसिक पे जो है ना, अब हम बेसिक पे यहाँ से लेंगे, बेसिक पे सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद से लेस देन इक्वल टू बोला है यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए कि 30,000, 30,000 यहाँ पर मैं लिख दूंगा। 30,000 करने के बाद से क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा। फिर अब फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ बोला है कि मैक्सिमम जो है ना, नो मोर देन इतना, तो फिर उसके लिए मेन फंक्शन यूज करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, मेन फंक्शन में कितना परसेंट देना है, किसका, बेसिक पे को देना है। देखिए बेसिक पे सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना परसेंट करना है, यहाँ पर देना है 30%। तो अब 30% यहाँ पर ले लेंगे, 30%। कितना लिमिट है, कॉमा लगाएंगे 7,000, 7,000 मैंने लिया। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर एक नेक्स्ट जो है ना, 35% के लिए मोर देन, फिर जो 35% भी है ना उसके लिए भी मोर देन है ना, वो 7,000 ही है। लेकिन यहाँ पर बात आ रहा है ना, इसके लिए मोर देन दो बार क्यों हम मेन फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, बेसिक जो सैलरी है वो कम और ज्यादा की बात हो रही है। तो कम और ज्यादा के बारे में बात हो रही है, लेस देन इक्वल टू तो इतना हो गया था, तो इसके लिए ये था। अब नेक्स्ट जो है ऊपर तक के लिए उसका देना है 35%, लेकिन उसका भी जो लिमिट है ना 7,000 है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद से फिर मेन फंक्शन यूज करेंगे। अगर मैक्सिमम बोला होता है तो मेन फंक्शन यूज करते हैं, और मिनिमम होता है तो मैक्स, अपोजिट वाला। अब ये हो गया अब सेम बेसिक पे सेल सेलेक्ट करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। 35% बोला है, 35% मैं यहाँ से ले लिया, और कोमा लगाएंगे। लिमिट है हमारा 7,000, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। देखिए 7,000 आ गया है। इसको ड्रैग करेंगे, ड्रैग करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ गया। देखिए ऐसे निकालना था। चलिए मैं अब इसको क्या करता हूँ, कर देता हूँ मैं डिलीट। देखिए प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा ना, तो जो 40,000 का 35% है, अब ये निकालिएगा तो अब यहाँ 7 ही है, क्योंकि लिमिट लग चुका है, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो उसका अधिक भी बनेगा फिर भी उतना ही आएगा। अब कम की बात रही, कम होगा तो कम दे देगा। देखिए कम तो, कम के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे थे, तो वैसा है। वैसे प्रैक्टिकली कई बार मैंने दिखाया भी है। अब आ जाइए, HRA हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है DA शुड बी इज गिवन एज फ्लोइंग। अब जो DA है ना, ये डियरनेस अलाउंस है, ये जिस कंडीशन में दिया है उस बेस पे करेंगे। देखिए DA की पॉइंट 4 पॉइंट में है, 3 पॉइंट आपको नजर यहाँ आ रहा है और 1 पॉइंट नजर यहाँ पर आ रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ से देखिएगा। देखिए पहला कंडीशन बोला है DA का कि इफ बेसिक सैलरी इज अप टू 10,000, यानी कि जो 10,000 तक है ना, लेस देन इक्वल टू 10,000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। और इसमें भी बात कर दिया कि मिनिमम अमाउंट जो है ना वो होगा 5,000। मिनिमम अमाउंट
एलोइड ₹5000। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आ गया आपके सामने मिनिमम का। और उसके बाद से परसेंटेज तो यहाँ पर आपको दिया ही गया है। चलिए मैं तो ये देखिए एक पहले पॉइंट में बात हमने समझ लिया कि अगर 10,000 से कम है तो 20% ऑफ बेसिक सैलरी देना है, लेकिन जो मिनिमम अमाउंट होगा ना वो होगा 5,000। 5,000 से कम नहीं देना है। अब नेक्स्ट इसी में क्या बोला गया है, डीए की कंडीशन में 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये था। दूसरा है if बेसिक सैलरी इज अप टू 50,000, तो इसको क्या करना है कि 25% ऑफ बेसिक सैलरी, मिनिमम अमाउंट एलोइड 10,000। अब देखिए यहाँ भी मिनिमम आ गया है। अब इसमें बोला नेक्स्ट पॉइंट में वैसे बोल दिया कि अगर 50,000 तक है तो 25% देना है, और 25% देना है वो बेसिक सैलरी का, और मिनिमम अमाउंट होना चाहिए 10,000। नेक्स्ट कंडीशन में सेम वैसे ही है कि अगर मान लीजिए 60,000 तक है तो 30% ऑफ बेसिक सैलरी देना है। मिनिमम अमाउंट जो है वो है 15,000। इसमें भी कंडीशन आ गया यहाँ पे मिनिमम। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है कि इफ बेसिक सैलरी इज मोर देन 60,000, 35% ऑफ बेसिक सैलरी, मिनिमम अमाउंट एलोइड 20,000। इसमें भी आ गया मिनिमम अमाउंट। देखिए तो यहाँ पर 4 कंडीशन है, और चारों में अगर इसमें आपको नजर आ रहा है कि लेस देन इक्वल टू डैश अमाउंट, लेस देन अमाउंट डैश तो इतना परसेंट, और उसका जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए इतना, तो ये देखने में काफी लेंदी लग रहा है और डरावना सा भी आपको लग रहा होगा कि ये मुश्किल है, बट मुश्किल है नहीं, क्योंकि हमने समझ रखा है कि अगर ऐसे कंडीशन दिया होगा तो हम फार्मूला यूज कैसे करते हैं और फंक्शन। देखिए मैं पहले ही बताया था कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले इफ फंक्शन यूज करते हैं। अगर मान लीजिए एक ही कंडीशन है, लाइक मान लीजिए ये सेकंड है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इफ बेसिक सैलरी, सो बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे और लेस देन इक्वल टू का साइन लगाकर 50,000। फिर उसमें हमने सीखा कि मिनिमम और मैक्सिमम होता था, तो कॉमा लगाने के बाद मिनिमम के लिए मैक्स फंक्शन, तो मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, और फिर बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई गुणा 25%, और कॉमा लगाकर जो मिनिमम के लिए लिमिट है 10,000 टू, तो ऐसे ही करके फिर कॉमा लगा के फिर नेक्स्ट के लिए वैसे सेम कंडीशन दे देंगे, फिर नेक्स्ट के लिए सेम कंडीशन। और जो लास्ट वाला बचता है, मैंने बताया कि लास्ट बचता है उसके लिए एक कम इफ यूज करते हैं, बस केवल उसका मिनिमम और मैक्सिमम यूज करते हैं। पहले के वीडियो में भी मैंने बताया है। अब चलिए इसको करेंगे कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ करके। तो आइए अब हम इस कंडीशन को करते हैं। देखिए हमारा था डीए, डियरनेस अलाउंस, ये है हमारा कंडीशन। अब करेंगे कैसे, इसको मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए करना कुछ नहीं है, नॉर्मली वैसे ही करेंगे। इफ बेसिक सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। बेसिक सैलरी सिलेक्ट करने के बाद चलिए ये थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से नजर आए, और आप फार्मूला नोट भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं डीए की। चलिए अब शायद स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। तो क्या करेंगे, देखिए मैंने पहले भी बताया कि इफ फंक्शन यूज करेंगे। इफ फंक्शन
और उसके बाद सेल सेलेक्ट करेंगे। लॉजिक जो होगा लॉजिकल टेस्ट, वो बेसिक सैलरी की बात चल रही है, तो बेसिक सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके सेल में ऐसे नहीं आ रहा होगा तो आप देखेंगे कि एच और 6 वाले सेल में ये है। सबसे पहले हम चलते हैं, कॉलम काउंट करते हैं, फिर रो काउंट करते हैं। तो यहाँ पर है जो वो H6 लेस देन इक्वल टू कितना है, पहले कंडीशन में 10,000 बोला गया है, 10,000 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। मिनिमम था उसके लिए मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। मैक्स फंक्शन यूज करने के बाद से फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद से अब क्या करेंगे कि बेसिक सैलरी फील्ड सेलेक्ट करेंगे, सेल बेसिक सैलरी की मल्टीप्लाई करेंगे 20% और कॉमा लगाएंगे। उसका लिमिट पहले वाला का था 5,000, तो 5,000 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट फिर इफ फंक्शन यूज करेंगे, सेम कंडीशन ऐसे ही लगाएंगे। इफ बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू 50,000, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर मैक्स मिनिमम है तो फिर मैक्स ब्रैकेट में 25% है बेसिक सैलरी का, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक सैलरी वाले सेल से, कॉमा लगाएंगे, उसका लिमिट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट के लिए इफ फंक्शन यूज करेंगे। देखिए 2 पॉइंट यहाँ कवर हो चुका है। थर्ड के लिए इफ यूज किया, लेस देन सॉरी पहले ब्रैकेट ओपन होने के बाद से इफ फंक्शन यूज करने के बाद हम बेसिक पे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर सेल सिलेक्ट नहीं हो रहा है, वहां पर कर्सर ले जाइएगा, तो फिर आपको नॉर्मली H6 टाइप कर देना है। H6 वाले सेल में है, जिस सेल में आपका बेसिक सैलरी या बेसिक पे पहले जिस रो में हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, उस रो का बेसिक पे ले लेना है। तो H6 टाइप करेंगे। यहाँ H6 में बेसिक पे है, तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि बेसिक पे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे लेस देन इक्वल टू 60,000, तो मैक्स फंक्शन जो कि मिनिमम है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर 30% ऑफ बेसिक पे, फिर कॉमा लगाएंगे, उसका लिमिट लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब देखिए 3 पॉइंट कवर है, चौथा इन लास्ट बचा है, तो चौथा लास्ट के लिए इफ और लेस देन इक्वल टू ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि जो बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू होगा 60,000, तो उसके लिए 30% ऑफ बेसिक पे और लिमिट जो है 15,000 देना है। तो अब यहाँ तक सारे का कंडीशन लग चुका है, तो जो बाकी बचा है यानी कि अब जो 60,000 से अबव है, मोर देन है, उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसलिए लास्ट वाले के लिए इफ और जो है बेसिक पे लेस देन इक्वल टू ये कुछ नहीं करना है। नॉर्मली थर्ड कंडीशन तक आ गए, अब उसके बाद कोमा लगाना है। उसके बाद से मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, 35% ऑफ बेसिक पे, कोमा लगा करके उसका लिमिट जितना है 20,000, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और उतने बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे ना जब तक कि ओपनिंग कलर यानी ब्लैक था तो ब्लैक ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 4 ब्रैकेट क्लोज करना पड़ा है, 4 बार ओपन हुआ है, तो उस बेस पे यहाँ पर हम करेंगे। तो ये है, इसमें ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है कि एक कंडीशन में इतना सारा दे दिया तो हम कैसे यूज करेंगे। घबराने से कुछ नहीं होगा। नॉर्मली एक जैसे यूज करते हैं वैसे ही बार बार इफ फंक्शन यूज करते जाएंगे और कंडीशन देते जाएंगे और हम एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा, उसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करते हैं, डीए की अमाउंट आ जाएगी। तो ये था हमारा डीए की कंडीशन। चलिए अब मैं इसको बार बार करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि काफी वीडियो लंबी हो जाएगी। ये मैंने कई बार हर एक वीडियो में कर करके दिखा रखा है, अभी भी करके मिनिमम मैक्स फंक्शन का यूज इस वीडियो में भी दिखाया है। और आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें देखिएगा। इसमें काफी चीजें अभी सीखने वाली है, उसको सीखते हैं पहले हम। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमने थर्ड पॉइंट कर लिया डीजे की। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिस्टेंस हैज टू बी इन बिटवीन 4 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। अब देखिए जैसे हमने रैंडम सैलरी लेते थे ना, वैसे ही अब रैंडम किलोमीटर भी हमको लेना है, क्योंकि इसमें गिवन है कि 4 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के बीच में ही होना चाहिए। तो अब
इसको हम नॉर्मली टाइप नहीं करेंगे कि हाँ चलो अपने मर्जी से कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन एक नॉर्मल तरीका है। वैसे तो जो शीट तैयार करेंगे उसमें हमें पता होगा कि कौन कितना दूर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो पेरोल शीट हम तैयार करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर हम जनरलाइज कर रहे हैं, तो उस बेस पे हम क्या करेंगे कि रैंडम किलोमीटर भी लेंगे। आइए पहले इसको कैसे लेंगे उसको देखते हैं। रैंडम जो है सेल सॉरी किलोमीटर, जैसे हमने रैंडम सैलरी लिया था ना, वैसे रैंडम किलोमीटर लेना है। लेकिन रैंडम सैलरी में मल्टीप्लायर बोला गया था, मल्टीप्लायर कर रहे थे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ हम कुछ नहीं, नॉर्मली इक्वल टू साइन लगाएंगे, रैंड बिटवीन फंक्शन यूज करेंगे। देखिए ये हमारा रैंड बिटवीन फंक्शन आया है, 4 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर है 4, और यहाँ पर करेंगे टाइप 4, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 10 ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और फिर कर देंगे हम एंटर। तो ये हमारा आ गया 10 आ गया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम ड्रैग कर देंगे। चलिए कॉर्नर में प्लस करके और इसको ड्रैग कर दिया। देखिए अब ये हमारा जो है 4 से लेकर के 10 के बीच में ही आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, और जहाँ पेस्ट करना है जिस कॉलम में, वहां पे हम, वहां ऑलरेडी मैंने वैल्यू ले लिया है, फिर डिलीट करना पड़ेगा। अब यहीं करके जाता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट वाले ऑप्शन में जिस प्रकार सैलरी हमने किया उसी प्रकार से किलोमीटर को पेस्ट ऑप्शंस में पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करेंगे ताकि वो फिक्स हो जाए। ये किया और ये हमारा आ गया। अब इसको क्या करेंगे कि जो है, अब देखिएगा तो ये सेल में बीच में आ रहा है और इस साइड में ऐसे आ रहा है, तो मैंने पहले से इस सेल को फॉर्मेटिंग किया होगा, इस वजह से ऐसे आ रहा है। अब लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करके और इस पे जाता हूँ होम पे, और यहाँ से सेंटर कर दूंगा, ये सारी वैल्यू यहाँ आ गई। तो इस प्रकार से हमें लेना है रैंडम किलोमीटर। अब आइए मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये देखते हैं। हमने बात कर ली फोर्थ पॉइंट की। अब फिफ्थ पॉइंट है, ट्रेवलिंग अलाउंस शुड बी गिवन एज फ्लोइंग। अब जो ट्रेवलिंग अलाउंसेज है उसको किस बेस पे देना है, देखिए, ₹100 फॉर एवरी किलोमीटर ट्रेवल्ड अप टू 7 किलोमीटर। जो 7 किलोमीटर ट्रेवल करेगा उसको एवरी किलोमीटर के बेस पे, यानी कि अगर मान लीजिए 7 किलोमीटर गया तो ₹700, तो उस हिसाब से ये बात यहाँ तक कर रहा है। और अदरवाइज ₹200 पर किलोमीटर। अगर 7 किलोमीटर से ज्यादा चलता है, मान लीजिए 8 किलोमीटर भी चल गया, तो उसको 1 से लेकर 8 तक, न कि 7 के बाद 8 जो है ना किलोमीटर, उसका 200 नहीं, शुरू से लेकर के 8 तक, आगे नेक्स्ट जितना तक अबव अगर जा रहा है तो उसके लिए 200 देना है। तो अगर 8 किलोमीटर जा रहा है तो बनता उसका 1600 है। लेकिन आगे देखिए इसमें कंडीशन क्या बोला है, 200 पर किलोमीटर, बट इन एनी केस इट कैन इट कांट बी मोर देन इतना RS अमाउंट 1200। अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि जो है इन एनी केस इट कैन नॉट बी मोर देन ₹1200। तो अब यहाँ आ गया आपको मोर देन, ध्यान देना है कि ये आ गया है मोर देन। चलिए मैं इसका कलर और थोड़ा दूसरा देता हूँ। अब देखिए इसमें जो है ना, दो कंडीशन आ गया। एक तो बताना है कि लेस देन इक्वल टू 7 किलोमीटर,
अब लॉजिकल टेस्ट का किसका बात हो रहा है? किलोमीटर का, जो किलोमीटर हमने लिया था ना उस सेल की बात हो रही है। और नेक्स्ट लेस देन इक्वल टू 7 किलोमीटर, देन क्या करना है कि जो किलोमीटर वाला सेल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और अदरवाइज जो है वो करना है 200। लेकिन यहाँ पर एक लिमिट आ गया ना कि मोर देन, यानी कि इससे ज्यादा 1200 से ज्यादा इनका नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमने यहाँ पर एक समझने वाली बात है, यहाँ पर मोर देन का था ना, तो यहाँ पर 2 बार मैक्स सॉरी मीन फंक्शन यूज हो रहा था। मैक्सिमम है तो मीन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज दोनों का अलग था, दोनों का परसेंटेज अलग है। और उसके बाद से जो ये लेस देन था ना वो एक कंडीशन था, तो इस वजह से अलग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर है ना, तो दोनों का परसेंटेज अलग नहीं है, दोनों का अमाउंट है। और वो अमाउंट है ना, तो बस मल्टीप्लाई में है, ना कि परसेंटेज के बेस पे अलग अलग है। तो अब यहाँ पर जब अलग अलग नहीं है तो हम एक बार में ही इसको मेन फंक्शन यूज कर सकते हैं। चलिए पहले मैं दिखाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। हमारा है ट्रेवलिंग अलाउंसेस का सेकंड कंडीशन। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, मेन फंक्शन एक बार पहले यूज कर लेंगे, फिर इफ कंडीशन लगाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, मेन फंक्शन यूज किया, फिर इफ फंक्शन यूज करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, फिर लगाएंगे। जो है ना लॉजिकल टेस्ट किसके बारे में बात हो रहा है, लॉजिकल टेस्ट बात हो रहा है किलोमीटर की, तो किलोमीटर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। चलिए आपको मैं इस पे फ्रंट पे ला के दिखाता हूँ। देखिए डिस्टेंस जो किलोमीटर था ना, डिस्टेंस ट्रेवल, उसके सेल को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद लेस देन इक्वल टू साइन लगाएंगे 7, अगर 7 है तो मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी सेल को मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि उस सेल को ड्रैग करें तो अगर मान लीजिए 7 से कम है तो उसको मल्टीप्लाई करके 100 से दे। अगर उसकी सेल में अमाउंट ज्यादा है तो उसका अलग मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि मेन फंक्शन पहले लगाए थे, इफ फंक्शन यूज करें, लेस देन इक्वल टू 7 है तो डिस्टेंस टेबल वाले सेल को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अदरवाइज कोमा, फिर डिस्टेंस टेबल वाले सेल सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 200, कोमा लगा करके, सॉरी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर जो मैक्सिमम बोला गया था ना 1200, तो वो लिमिट लगा देंगे, फिर करेंगे हम ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम करेंगे एंटर। तो देखिए यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ दो तरह का परसेंटेज नहीं है। जैसे हमने एचआरए में किया था ना, तो उसमें दो तरह का परसेंटेज भी था और उसमें कंडीशन भी था। तो उस जगह पर हमने किया कि मेन फंक्शन 2 बार यूज किया और इफ फंक्शन एक बार यूज किया था। यहाँ पर मेन भी एक बार यूज हो रहा है, इफ भी एक बार। अगर अंदर इफ और इफ लगा दिया आप, इफ लेस देन इक्वल टू 7, और फिर कॉमा लगाने के बाद मेन फंक्शन यूज कीजिएगा, तो दोनों के लिए फिर अलग अलग बेस पे नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब यहाँ बात हो रहा है कि लेस देन इक्वल टू है तो ये दीजिए, अदरवाइज वो दीजिए, फिर उसका लिमिट लग रहा है। तो यहाँ ये समझना है आपको। चलिए इसको एंटर करेंगे और ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। उसको हम ड्रैग कर देंगे, यहाँ कॉर्नर पे प्लस की साइन पे जाएंगे और ड्रैग करेंगे, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसको करके फिर से दोबारा यहाँ करेंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने वाली है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस इन सबको अलग अलग पार्ट में, पहले जो पार्ट 1 2 3 4 किया है, इसमें सब कैसे करना है उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया, समझाया भी है, और यहाँ भी समझा रहा हूँ, होप कि आपको समझ आता भी होगा। अब चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। ये टीए की कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब जो नेक्स्ट है ये है, एज्यूम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 to 5, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस ₹100 पर चिल्ड्रन पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रन। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या है कि दो कंडीशन यहाँ पे हो रही है।
पहली बात हो रही है कि चिल्ड्रन जो एज्यूम करना है वो 0 से 5 के बीच में होना चाहिए। किसी का बिल्कुल बच्चा नहीं है, किसी का 4 है, 3 है, 5 है, 5 अबव किसी का नहीं है। तो एक इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सैलरी कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे रैंडम किलोमीटर कैलकुलेट कर रहे थे रैंड बिटवीन फंक्शन यूज करके, वैसे इसका भी हम पहले चिल्ड्रन जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेंगे और उसके बाद से जो है नेक्स्ट कंडीशन ये बोला गया है कि जो है 100 पर चिल्ड्रन पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन तक ही है। तो हम क्या कंडीशन दे देंगे कि लेस देन इक्वल टू 2 चिल्ड्रन की बात हो रही है तो 2 चिल्ड्रन तक। अब आइए कैसे करना है, पहले हम रैंडमली लेंगे चिल्ड्रन को। देखिए कैसे लेंगे, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है और यहाँ पर करेंगे हम रैंड बिटवीन फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फिर रैंड बिटवीन फंक्शन यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर है और उसको 0 से लेकर के 5 तक है तो 0 लगाएंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर 5 लगाएंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हम कर देंगे एंटर। ये हमारा आ गया है एक। अब इसको हम ड्रैग करेंगे कॉर्नर पे प्लस की साइन। ये रैंडमली है, कुछ भी आ सकता है, आगे पीछे कुछ भी वैल्यू यहाँ आता रहेगा, जरूरी नहीं है कि इसके मैच करे और कुछ भी करे। तो ये है। अब इसको क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद से हम क्या करेंगे, जहाँ पेस्ट करना है जिस कॉलम में, वहां पर हम सेल को ले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट ऑप्शंस में से पेस्ट वैल्यू करेंगे, फिक्स हो जाएगा ये। और अगर मान लीजिए फालतू जो आया होगा उसको वहां से हम सिलेक्ट करके और उसको डिलीट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा था नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे। देखिए मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ले लिया हुआ है। अब उसमें देखिए एक चीज और है कि जेंडर, जेंडर है ना, तो वो जो नाम आप लीजिएगा ना, तो नाम के बेस पे जेंडर आपको टाइप कर लेना है। कैटेगरी है, कैटेगरी की हम बात करेंगे कि कैटेगरी कैसे लेना है। कैटेगरी के लिए अभी जितना भी हमने स्टेटमेंट पढ़ा है उसमें कैटेगरी की कहीं भी बात नहीं आई है। जब कैटेगरी की बात आएगी जब हम कैटेगरी पाएंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात हो रही है। सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल तो हमने किलोमीटर लिया हुआ था, बात हम कर रहे थे चिल्ड्रन एजुकेशन की, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस की। देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस की बात हो रही है कि 5 तक है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस जो है 100 पर चिल्ड्रन देना है पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रन। 5 चिल्ड्रन तक इसमें लेना था और उसमें भी कंडीशन लग गया, जिसके 2 बच्चे हैं उसको केवल पर चिल्ड्रन के बेस पे 200, सॉरी 100 रुपीज। अब आइए हम करते हैं कैसे करना कैसे है। चिल्ड्रन एजुकेशन पे आ जाते हैं हम। देखिए अब इसको डिलीट भी करना होगा ना, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ डिलीट है, डिलीट कर देंगे तो ये हमारा डिलीट हो गया। चलिए चिल्ड्रन एजुकेशन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैसे हम यूज करेंगे। देखिए नॉर्मली कुछ नहीं करना है, इफ फंक्शन यूज करना है और एक ही कंडीशन लगा देना है कि अगर लेस देन इक्वल टू 2 देन ये। तो अब इसको मैं यहाँ शो कर देता हूँ आपको। देखिए क्या करना है, इक्वल टू इफ, फिर जो लॉजिकल टेस्ट देगा ना, लॉजिकल टेस्ट बात हो रही है नंबर ऑफ चिल्ड्रन की, तो यहाँ आइए दिखाता हूँ मैं आपको। नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 2, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अदरवाइज कॉमा लगाएंगे 0। अदरवाइज उसने बोला नहीं है बट हम अपने मर्जी से लगा देंगे कि 0। तो अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। देखिए अब पहले में एक चिल्ड्रन है तो 100 रुपया आया है, 2 है तो 200 आया, क्योंकि उस सेल को सिलेक्ट के मल्टीप्लाई किए हम 100 से, तो उसमें जितना होगा ना नंबर उसी से हम मल्टीप्लाई करके देगा वो। और बाकी अब देखिए 3 4 5 है, तो इसके लिए
0 0 आ गया है, जहां पर 1 to 1 है, यहाँ पे फिर वैल्यू आ गया है, और बाकी 0 0। तो इसको पहले सेल में करके इसके बाद कॉर्नर पर प्लस साइन पे दबा करके आपको ड्रैग कर देना है, ये हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी। अब देखिए ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए टेबल में आप देखिएगा तो अभी काफी चीजें बाकी रह रही है, तो हम ग्रॉस सैलरी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने अभी तक निकाला है बेसिक पे, डीए, अभी टीए ट्रैवलिंग अलाउंस हमने किया है, एचआरए किया हुआ है, सीए किया है यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किया हुआ है। अभी रह रहा है टिफिन अलाउंसेस, स्पेशल इंसेटिव। अब दो चीज अभी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब तक ग्रॉस सैलरी नहीं कैलकुलेट करेंगे, जब तक हम प्रोविडेंट फंड उसका कैसे देंगे, तो इसको अभी हम पेंडिंग में रखते हैं प्रोविडेंट फंड को। तो ये है प्रोविडेंट फंड। अब इनकम टैक्स बोला गया है कि जो है इनकम टैक्स 30% ऑफ सैलरी आफ्टर पीएफ। जो सैलरी आएगा ना, यहाँ नेट सैलरी की बात नहीं हो रही है, सैलरी दिया है नॉर्मल, तो इसका मतलब होता है कि बेसिक, सॉरी, जो ग्रॉस सैलरी आ रहा है ना उस पे, यहाँ बेसिक बोला होता तो बेसिक लेते हैं, लेकिन नॉर्मली सैलरी है तो हम समझ यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि जो है ये बेसिक सैलरी नहीं है, ये है ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी पर टैक्स जो लगता है, अब देखिए जो अब यहाँ ग्रॉस सैलरी पे इनकम टैक्स डिडक्ट करते हैं, जब उसके बाद नेट सैलरी की बात आती है, तो वैसे अब क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी तो आया नहीं क्योंकि अभी दो हमारा हेड्स है, कॉलम है, उसका वैल्यू आया नहीं है, उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको भी पेंडिंग रखते हैं। नेक्स्ट है राउंड ऑफ द नेट सैलरी अप टू 2 डिजिट। मैंने कई बार बोला है ना कि राउंड ऑफ करने के लिए, तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि एक नॉर्मल राउंड फंक्शन यूज करना होता है, और वो कैसे करेंगे, और मैंने कई बार वीडियो में अपने पहले पार्ट्स वाले में भी बताया है, उससे भी आपको पता चल गया होगा, अभी करके भी दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट आइए, इसको राउंड करेंगे नेट सैलरी को जब करेंगे जब हमारा नेट सैलरी आएगा, लेकिन अभी जो दो कंडीशन बाकी रह रहा है उसको करते हैं। एक रहा है टिफिन अलाउंस और दूसरा रह रहा है स्पेशल इंसेंटिव। अब देखिए दो अब रह रहा है, इसको पहले करेंगे। अब इसमें बोला है कि कैटेगरी एक पर 100 रुपया देना है टीए, और इंसेंट सॉरी स्पेशल इंसेंटिव 1000। नेक्स्ट पे बी कैटेगरी को 200, और इसमें है 2000। सी में है 300, इसमें है 3000। तो अब इसको कैसे करेंगे, कैटेगरी वाइज बांटेंगे। तो हमने पहले भी कई बार वीडियो में किया हुआ है कि कैटेगरी दिया होता है तो क्या करते हैं, हम लॉजिक इफ फंक्शन यूज करते हैं लॉजिकल टेस्ट में कैटेगरी वाले सेल को, जिसके बारे में बात हो रहा है। फिर उसको करेंगे हम कि इफ कैटेगरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा, मैंने बताया अल्फाबेट जो भी होता है गुड बैड या ए बी सी या यस नो कुछ भी लिखते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो इक्वल टू लगाने के बाद लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा ए, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर कोमा लगाएंगे, और उसके बाद हम देंगे कि 100, फिर कोमा लगा करके, फिर 3 है तो 2 बार इफ यूज करना पड़ेगा, तो सेम दूसरे के लिए तीसरे में अदरवाइज 300। चलिए इसको कैसे करते हैं, पहले टिफिन अलाउंस को देखते हैं। टिफिन अलाउंस, अब देखिए इसको करना क्या है, नॉर्मल है, कुछ इसको ज्यादा खास करना नहीं है। इफ फंक्शन यूज करेंगे, और जो लॉजिक टेस्ट हो रहा है वो कैटेगरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। आइए देखिए मैंने कैसे किया हुआ है, यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखिए कैटेगरी वाला सेल ना है D6 में है, D6 मैंने वहां पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो कैटेगरी कैसे देंगे, अब यहाँ पे बात आती है। सबसे पहले चलिए मैं बात कर लेता हूँ कैटेगरी की, क्योंकि जब तक हम कैटेगरी नहीं देंगे तब तक हम कैसे टिफिन अलाउंस कर सकते हैं। कैटेगरी की आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में नहीं इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आप
अपने मर्जी से उसको एबीसी जनरलाइज कर सकते हैं। या फिर अब आपको लगता है कि बेसिक सैलरी के बेस पे कैटेगरी वाइज कर बांट दें, तो मैंने पहले भी वीडियो में आपको कई बार दिखाया है, समझाया है कि कैटेगरी कैसे बांटते हैं। तो आइए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले कमांड देंगे हम, इफ बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू 50,000, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा में सी कैटेगरी देंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा लगाएंगे, फिर इफ बेसिक सैलरी लेस देन इक्वल टू 60,000, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा फिर लगाएंगे, फिर उसके बाद बी कैटेगरी, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा लगा करके अदरवाइज कोमा इन्वर्टेड कोमा ए कैटेगरी इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज, 2 बार, जितने बार करेंगे जितना बार ओपन हुआ है, और उसके बाद से यहाँ एंटर कर देंगे, हमारा कैटेगरी आ जाएगा, उसको ड्रैग कर देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मैं अपने तरफ से ये बनाया और आपको बनाना पड़ेगा लॉजिकल, कि 50,000 के बराबर या कम है तो उसको सी कैटेगरी दे देते हैं, अगर 60,000 के बराबर या उससे कम है तो उसको बी कैटेगरी, अदरवाइज जो 60,000 से अबव है, मोर देन है, उसको हम ए कैटेगरी दे देंगे। तो इस प्रकार मैंने कैटेगरी वाइज बांट दिया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप टाइप भी कर सकते हैं। सॉरी मैं बैक कर रहा हूँ, इसको बैक नहीं करना है, इसको करना है एंटर। उसके बाद ये ड्रैग कीजिएगा आप, ये आ जाएगा कैटेगरी। चलिए मैंने दे दिया है, तो अब कैटेगरी के बेस पे हमें टिफिन अलाउंस देना है। तो टिफिन अलाउंस की बात करते हैं। अब टिफिन अलाउंस में क्या है कि इफ कैटेगरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी लेस देन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू देंगे, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में कैटेगरी दे देंगे, कैटेगरी ए, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाया, कॉमा, क्वेश्चन में बोला है एक कैटेगरी है तो 100, फिर नेक्स्ट सेम ऐसे ही करेंगे, इफ कैटेगरी वाले सेल सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में बी कैटेगरी, और फिर उसके बाद से इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 200। अब देखिए जो बी कैटेगरी, ए कैटेगरी की कमांड दे दी, बी की दे दी, तो जो बाकी रह गया तो कॉमा लगा करके अदरवाइज उसके साथ ही 300, कॉम ब्रैकेट क्लोज करेंगे जितने बार कि ओपनिंग कलर आ जाए, 2 बार, 3 अगर आता तो 3 करते हैं। देखिए यहाँ 3 कैटेगरी है तो 2 बार इफ यूज करना पड़ा है, 4 होता तो 3 बार करते, ऐसे सेम। तो अब ये हम एंटर कर देंगे। अगर एक दो ही होता ना तो ये पहला जो ऐसे कर रहे हैं ऐसे नहीं करते, यहाँ कॉमा के बाद से अदरवाइज वाला वैल्यू लगा देते हैं, एंटर कर देंगे, आ जाएगा। इसको ड्रैग कर देंगे, हमारा जो ये है अमाउंट आपको नजर आ रहा है, आ जाएगा। अब जो है ये टिफिन अलाउंस था। नेक्स्ट जो था हमारा, ये हमारा है स्पेशल इंसेंटिव। सेम वैसे ही है, कैटेगरी जैसे बांटे वैसे ही इसका भी केवल अमाउंट जो है वहाँ 100 था, इसका 1000 में है, तो सेम वैसे ही कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है स्पेशल इंसेंटिव को। चलिए मैं थोड़ा और सामने फ्रंट पे कर देता हूँ। इसको करेंगे कैसे, देखिए कुछ नहीं करना, नॉर्मली जैसे उसको लिया था लॉजिकल टेस्ट में भी आ जाएगा, कैटेगरी वाले सेल को दे देंगे, इफ फंक्शन यूज करेंगे, फिर कैटेगरी वाले सेल सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कॉमा में कैटेगरी दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा, फिर उसके बाद अमाउंट है, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इफ फंक्शन, फिर कैटेगरी वाले सेल सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर बी कैटेगरी, फिर उसके बाद से इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर उसका अमाउंट, फिर कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज जो सी रह गया उसका अमाउंट, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से था हमारा स्पेशल इंसेंटिव और टिफिन अलाउंस। अब जब हमारा बेसिक पे और ऑल अलाउंसेस आ गया है, तो अब हम ग्रॉस सैलरी निकाल सकते हैं। ग्रॉस सैलरी के लिए क्या करेंगे, देखिए ग्रॉस सैलरी के लिए नॉर्मली इक्वल टू लगाकर सम फंक्शन यूज करना है। अगर आप चाहते हैं सम फंक्शन ना यूज करके इसको प्लस प्लस करके करने को, तो भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इक्वल टू सम, और उसके बाद से इन सबको सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आएगा, इसको ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा ग्रॉस सैलरी आएगा। अब हम बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट हेड है पीएफ और इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स की। तो
अब इसको कंडीशन में देखते हैं क्या गिवन था। देखिए यहाँ पर जो हमने कंडीशन देखा कि प्रोविडेंट फंड है वो 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी, तो इसमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मली जैसे पहले हम कर रहे थे कि इक्वल टू साइन लगाना है और ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करके और उसके बाद उसका 10% कर देना है, एंटर कर देंगे और ये आ जाएगा 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी। ये एंटर के ड्रैग करेंगे पीएफ आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वाले को। अब देखिए ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि जो इनकम टैक्स है ना 30% ऑफ सॉरी ग्रॉस सैलरी आफ्टर पीएफ, यहाँ ग्रॉस सैलरी नहीं लिखा है लेकिन ग्रॉस सैलरी पे ही हिट करता है। तो अब देखिए आफ्टर पीएफ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो है ना यहाँ पर है आफ्टर पीएफ, तो जो ग्रॉस सैलरी आया उसमें से जो हमने प्रोविडेंट फंड 10% लिया उसको माइनस करेंगे ब्रैकेट में और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 30% से, तो ये हमारा इनकम टैक्स कटेगा। चलिए दिखाता हूँ कैसे करना है, कैसे है आपको। ये है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वाले सेल पे आएंगे, यहाँ इक्वल टू लगाया मैंने और ग्रॉस सैलरी माइनस कर देंगे प्रोविडेंट फंड, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30% और फिर एंटर करेंगे, तो ये हमारा इनकम टैक्स आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि ग्रॉस सैलरी पर 30% उठा के लगा दिए, नहीं, वहां आफ्टर पीएफ बोला है, यानी कि पीएफ के बाद। अब हमारा जो है सारा जो हेड्स है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम नेट सैलरी पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में नेट सैलरी पे एक बात बोला गया है यहाँ पे कि जो राउंड ऑफ करना है नेट सैलरी अप टू 2 डिजिट। अब इसको देखिए, राउंड ऑफ करना है नेट सैलरी को अप टू 2 डिजिट, तो सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे, फिर राउंड फंक्शन यूज करेंगे, फिर सम करेंगे और फिर उसका जो है जितने डिजिट बोला गया है उतना हम करेंगे। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले इक्वल टू लगाया, फिर राउंड फंक्शन यूज करेंगे, फिर उसके बाद से अब हमारे पास क्या है, जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी में से हम माइनस करेंगे किसको, एक तो पीएफ को करेंगे, दूसरा इनकम टैक्स। ध्यान दीजिएगा इनकम टैक्स के लिए पीएफ माइनस करके उस पे लगा था, लेकिन ये दोनों डिडक्शन है, तो अब इसके लिए हमें ग्रॉस सैलरी में से दोनों को, पीएफ को भी और इनकम टैक्स को भी माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ मैंने पहले सेलेक्ट किया ग्रॉस सैलरी, फिर माइनस प्रोविडेंट फंड सेल और उसके बाद माइनस करेंगे इनकम टैक्स और कोमा लगाएंगे। 2 डिजिट बोला है ना, तो कॉमा लगाकर 2 लगा देंगे, राउंड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो, और उसके बाद एंटर कर देंगे। अगर यहाँ कहता नियरेस्ट जीरो ना, राउंड कीजिए नियरेस्ट जीरो, तो यहाँ जीरो लगा देते हैं, 1 डिजिट तो 1, अगर जितने डिजिट बोला गया हो उतना नंबर टाइप करना है और एंटर कर देंगे। फिर इसको हम ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करते हैं हमारा आ जाएगा यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है वो। अब देखिए नेट सैलरी भी आ गई। अब कुछ नहीं करना, हमें इतना ही कैलकुलेट करना था, तो इस बेस पे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये था आज के क्वेश्चन में, काफी कुछ इसमें सीखने वाला भी था, तो हमने इसको सीखा। देखिए मैंने क्वेश्चन यहाँ टेबल बना करके भी रखा था ताकि सामने से आपको नजर आते रहे और आप कर ले और इसको कर सकते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का पेरोल शीट कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें काफी चीजें नई सीखने को मिली है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाएं। और वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।